हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अगले 7 दिन आपके कैसे रहेंगे। आज के बाद 7 दिन आपके कैसे रहेंगे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। चैतन्य महाप्रभु, द गोल्डन अवतार। चैतन्य महाप्रभु जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टैरो से देखते हैं कि अगले 7 दिन आपके कैसे रहेंगे। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, आज के बाद के 7 दिन मेरे व्यूअर्स के लिए कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। अगले 7 दिन मेरे व्यूअर्स के लिए कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। क्या क्या हो सकता है इन 7 दिनों में। ओम नमः शिवाय। अगले 7 दिन मेरे व्यूअर्स के कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। अगले 7 दिन मेरे व्यूअर्स के कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ कप्स, 2 कार्ड आ गए। हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थडे हो सकता है। ओके, 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 7 दिन मेरे व्यूअर्स के कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ सोर्ड्स, अगले 7 दिन कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द फूल, टू ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड, वाओ। ये दोनों कार्ड में ले लेती हूँ। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, डिवाइन काउंटर पार्ट, और अब एक क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। दिख रहे कार्ड। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, और कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। ओके, और 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और या बस नहीं, 2 नंबर भी।
2 नंबर, ये दोनों 2 नंबर है। 2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रीडिंग शुरू करते हैं कि अगले 7 दिन आपके कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो चैतन्य महाप्रभु जी का कार्ड आया है, इस जो साफ साफ बता रहा है कि अगले 7 दिन में आपकी एनर्जी तो पीसफुल रहेगी। आप चाहेंगे कि आपकी लाइफ में पीस रहे, आप अपनी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहेंगे, आप किसी नेगेटिव एनर्जी में उलझना नहीं चाहेंगे, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहेंगे, और आप अपनी शांति को बनाए रखने में ही एफर्ट लगाएंगे। और इसके लिए आप भक्ति का सहारा लेंगे, आप स्पिरिचुअल होने की कोशिश करेंगे, आप भगवान से जुड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका ताकि आपके जहन में किसी के लिए भी कोई नेगेटिव ख्याल ना आए। क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे बिना वजह की दुश्मनी कर रहे हैं। इस वक्त आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, बिना वजह की दुश्मनी करने की कोशिश कर रहे हैं। कि कोई है जो आपका दिल भी तोड़ रहा है बार बार। लव लाइफ में भी ये पॉसिबल है कि लव लाइफ में आपका दिल टूट रहा है, आपके पर्सन और ऑप्शन को भी ट्राई कर रहे हैं और आपका दिल टूट रहा है, या फिर किसी और के साथ मिलकर एंजॉय, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ आपके दिल को हर्ट हो रहा है, जो कि आप नहीं चाहते। आप इस हर्ट की पोजिशन में नहीं रहना चाहते, और इसीलिए आप सबसे थोड़ा डिटेच रहने की कोशिश करेंगे, खास करके नेगेटिविटी से डिटेच होने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा स्पिरिचुअल होने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आप स्पिरिचुअल होने की कोशिश करेंगे, आप भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, भक्ति में थोड़े मग्न रहेंगे। चाहे आप प्रे करते हो, मंत्र जाप करते हो, मंत्र चैंटिंग करते हो, आपके धर्म के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से जो भी रेमेडीज़ है वो फॉलो करते हैं, लेकिन आप डिवाइन से जुड़ने की कोशिश करेंगे, और तो अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाने की कोशिश करेंगे। और आपकी बैलेंस होंगी भी, एनर्जी आपकी बैलेंस होने वाली है। लोग आपको प्रोवोक कर सकते हैं, नेगेटिविटी प्रोवोक कर सकते हैं आपकी लाइफ में। कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर सकता है, कोई आपको भड़काने की कोशिश कर सकता है, कोई आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी किसी की नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। इसकी वजह यह है कि आप बैलेंस फॉर्म में आ रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं। देखिए यहाँ मून जो पैरों के नीचे दबा के रखा है आपने, तो इसका मतलब है कि आपने इमोशन पे काबू रखना आप सीख लिया है। तो आप गुस्से किसी पे भी बहकाने से, किसी के गुस्सा दिलाने से भी आप इम्पल्सिव नहीं होने वाले हैं। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने वाले हैं अगले 7 दिनों में। तो आप अपनी पीस को बनाए रखने में कामयाब होने वाले हैं। चाहे कोई आपका दिल तोड़े, कोई आपसे कॉन्फ्लिक्ट करे, चाहे कोई भी करे, लेकिन आप तो दूसरों को प्यार ही प्रोवाइड करेंगे। आप नेगेटिविटी में उलझना ही नहीं चाहेंगे। नेगेटिविटी आपके प्यार से टकरा कर चूर चूर हो जाएगी, क्योंकि आपका हार्ट लव से भरा होगा। आप इस 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में से लड़ने के लिए, मतलब कि जो नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है, जो आपको हर्ट हो रहा है, उस हर्ट को आप पॉजिटिविटी में चेंज कर देंगे। क्योंकि हमारे पास इसके नीचे द फूल का कार्ड है, जो इसका मतलब ये है केयर फ्री एटीट्यूड। तो कोई आपको हर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप हर्ट होंगे नहीं। कोई आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। आप नेगेटिविटी में आने ही वाले नहीं हैं। आप ना ही गुस्सा करने वाले हैं, और ना ही किसी के लिए कोई रंज रखने वाले हैं, बल्कि आप तो अपनी ही धुन में मग्न रहने वाले। तो आप थोड़े डिटेच भी रहने वाले, केयर फ्री भी रहने वाले। लोग क्या सोचते हैं, लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने में मस्त रहेंगे। हो सकता है कि अगले 7 दिनों में आप कोई सेलिब्रेशन में जाए, कोई पार्टी में भी जा सकते हैं। लोगों से तो मिलने वाले हैं। ये नहीं कह सकती कि लोगों से डिटेच होकर रहने, सिर्फ भक्ति करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। लोगों से भी अब मिलने जुलने वाले हैं। किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हैं, पार्टी में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और कहीं आपको नई ऑप्शन भी मिल सकते हैं। मुझे ये लगता है कि कोई आपकी लाइफ में नया ऑप्शन भी क्रिएट हो सकता है। आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं अगले 7 दिन में कोई फैसला लेने में, जहां आपको बैलेंस होकर फैसला लेना पड़ेगा। तो आपका डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है, लेकिन कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके लिए आप एक 2-3 जगह से आपके लिए इनविटेशन आए, आप कहाँ जाइए, कंफ्यूजन भी हो सकती है। मुझे लगता है कि 2-3 पार्टी के आपके पास इन्विटेशन आए, 2-3 सेलिब्रेशन के इन्विटेशन आए, और आप किसको तवज्जो दें, किसे प्रायोरिटी दें, और किसकी कहाँ मतलब कि इम्पोर्टेंस दे, इस बारे में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। या फिर 1 से 3-4 2-3 आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है वर्क प्लेस में। वहाँ भी आप कंफ्यूज हो सके कि कंफ्यूज हो जाए कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करें, ये भी पॉसिबल है। हमारे पास यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो इसका मतलब ये है कि वर्क प्लेस में अगर आपका लव पार्टनर है तो उसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहने वाली है अगले 7 दिनों में। आप मिलकर कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं।
आप उनके साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं। या फिर ये दोनों कार्ड का मतलब ये भी है कि आप अपने काम में ध्यान देने वाले हैं, आप अपने फाइनेंस पे ध्यान देने वाले अगले 7 दिन में। तो आप किसी के साथ कोई नेगेटिविटी में उलझना नहीं चाहते, आप सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। और जो लोग आपको नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे उनको आप प्यार से संभाल लेंगे, मतलब कि प्यार से आप उन्हें डील कर लेंगे, कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके लव पार्टनर के साथ अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे तो वो भी रिजोल्व हो सकते हैं, वो भी आपकी तरफ केयर फ्री होकर आपके साथ यूनियन करने आ सकते हैं, मतलब कि आपसे मिलने आ सकते हैं। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप है। तो हो सकता है कि आप जिससे प्यार करते हैं वो अब आपसे सॉफ्ट हार्टेड होकर आपसे मिलने आए, ये भी पॉसिबल है। तो यूनियन भी हो सकता है लव पार्टनर के साथ, इन 7 दिनों में आपका यूनियन भी हो सकता है। और अगर आप साथ में ही हैं, अगर आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आप चाहे अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनके साथ भी आपकी मैरिज लाइफ इन 7 दिनों में अच्छी रहने वाली है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, आप दोनों में अच्छी ट्यूनिंग रहने वाली है। साथ में मिल आप कुछ काम भी कर सकते हैं, ये भी मुझे लग रहा है। तो लव लाइफ में भी आपके पार्टनर आपसे अच्छे बिहेव करने वाले हैं। और रिलेटिव या फिर वर्क प्लेस पे कोई आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर सकता है, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप गुस्सा होंगे नहीं। आपने अपने बैलेंस करना सीख लिया है, अपने आप को बैलेंस करना, अपने इमोशन को काबू रखना आपने सीख लिया है। तो आप इन शॉर्ट अगले 7 दिन में शांति चूज करेंगे, कहीं भी आप उलझना नहीं चाहेंगे, और थोड़ा स्पिरिचुअल भी होंगे। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ अगले 7 दिन आपके कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। काम बहुत करने वाले हैं, वर्कोहोलिक हो सकते हैं अब अगले 7 दिनों में, लेकिन आप अबंडेंस भी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। स्टेबिलिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। ग्राउंडेड, इनर पावर, आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग हो रहा है, फाइनेंस आपके अच्छे होने वाले हैं। ग्राउंडेड का कार्ड आया है यहाँ, किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये दोनों कार्ड आए हैं। और यहाँ ग्राउंडेड का कार्ड आया है, क्योंकि मुझे साफ बता रहा है कि आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसीलिए आपके फाइनेंस अच्छे होने वाले हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। कहीं से आपने इन्वेस्ट किया था तो उसे वहाँ से पैसे मिल सकते हैं, या फिर कहीं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि भविष्य में आपको प्रॉफिट दिलाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो फाइनेंस आपके अच्छे होने वाले हैं, बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। ग्राउंडेड, आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आप ग्राउंडेड भी हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि कोई अगर आपको नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप नेगेटिव होंगे नहीं, आप फिर भी प्यार करेंगे। आपकी एक इनर पावर है, आप में ये इनर पावर आ रही है, और ये इनर पावर किस बात की है पता है? प्यार करने की पावर। देखिए, जो हमसे झगड़ा करने आए, जो हमसे नेगेटिविटी फैलाने आए, जो हमसे गुस्से में बात करने आए, उन्हें प्यार से जवाब देना, ये बहुत ही ताकत मांगता है, स्ट्रेंथ मांगता है। जो हमसे लड़ने ही आया है, जो हमें बहुत भला बुरा कह रहा है, उनसे प्यार से बिहेव करना, इसके लिए बहुत करेज चाहिए, बहुत पावर चाहिए। तो ये पावर आपको मिल रही है, प्यार की पावर आपको मिल रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपको प्यार, आप चाहे लोग आपको नेगेटिविटी दे, लेकिन आप तो दूसरों को प्यार ही देने वाले हैं, और इसके लिए जो इनर पावर की ज़रूरत होगी वो आपको मिल रही है। और आप ग्राउंडेड हो रहे हैं, आप में कोई ईगो नहीं है, कोई घमंड नहीं है, बहुत ही ग्राउंडेड रहने वाले हैं आप। Many of the most evolved beings on earth are regular folks living with joy, dignity and courage. यहाँ भी करेज की बात है और यहाँ भी इनर पावर, यहाँ भी करेज की बात है। गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू व्हाट मस्ट बी डन। आपको जो करना है वही आप करेंगे, आप अपने काम में बिजी रहेंगे, दूसरों के बहका में आने वाले नहीं है, केयर फ्री रहने वाले हैं। लोग क्या सोचते हैं इसके आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फुल की एनर्जी है, केयर फ्री थोड़ा रह सकते हैं आप अगले 7 दिनों में। लेकिन अगर कोई आपसे नेगेटिव बिहेव करे और आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप गुस्सा होंगे नहीं, क्योंकि इनर पावर के साथ में ग्राउंडेड का कार्ड आया है। देखे तो सही, ये जो काव होती है बहुत ही भोली होती है, बहुत ही ग्राउंडेड होती है, गुस्सा नहीं होता, मतलब कि उसकी एनर्जी एकदम शांतिपूर्ण होती है। और हमारे पास तो चैतन्य महाप्रभु जी का कार्ड भी है जो कि शांति प्रियता बता रहा है कि आप शांति चूज करेंगे, शांत रहने वाले हैं। और यहाँ देखिए, ये काव है जो बहुत शांत प्रिय होती है, लेकिन साथ में यहाँ जो लायन है वो बहुत ही वाइल्ड एनिमल होता है, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन देखिए,
तो आप में करेज है, ऐसा नहीं है कि आप में ताकत नहीं है। जो आपसे बुरा बिहेव करते हैं उन्हें जवाब देने की आप में ताकत नहीं है, या फिर आप खुद को प्रोटेक्ट करने की ताकत नहीं है, या फिर सामने से वार करने की भी आप में ताकत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ताकत तो आप में बहुत है, करेज तो बहुत है, लेकिन फिर भी आप ग्राउंडेड रहना पसंद करेंगे। आपके पास इनर पावर बहुत है, लेकिन फिर भी आप ग्राउंडेड रहना पसंद करेंगे, फिर भी आप प्यार देना पसंद करेंगे, चूज़ करेंगे प्यार देना। आप शांति चूज़ करने वाले हैं। ये शॉट आप शांति आपको मिलने नहीं वाली है, शांति आप चूज़ करने वाले हैं। तो बाहर चाहे जितना भी तूफान हो, आप अपने अंदर शांति बनाए रखने की कोशिश करने वाले हैं, पानी की तरह शांत रहने वाले हैं। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन है, आपने अपने इमोशन को काबू रखना सीख लिया है, बैलेंस पर्सन है आप इन शॉर्ट। टाइम टू रिलैक्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड, टाइम टू रिलैक्स। आप अपने रिलैक्सेशन टाइम में भी ध्यान देने वाले। मैंने कहा था कि आप एंजॉय भी करने वाले हैं, सेलिब्रेशन में जा सकते हैं, पार्टी में जा सकते हैं, फ्रेंड्स को मिलने जा सकते हैं, लेकिन रिलैक्स भी करने वाले हैं। हो सकता है कि आप अपने शिवलिंग के साथ, आपके भाई या बहन के साथ, कजिन के साथ आप इस तरह से गेम खेलें, घर में इंडोर गेम खेलें, ये भी पॉसिबल है, लेकिन आप रिलैक्स करने वाले हैं। इन शॉर्ट हस्बैंड वाइफ भी आप दोनों रिलैक्स करने वाले हैं। आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ भी घर में ऐसे एंजॉय कर सकते हैं, टाइम अच्छा टाइम बिताने वाले हैं। रिलैक्स, डोंट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ईश्वर देख रहे हैं, आप ईश्वर की केयर के अंडर ही हैं। लेकिन टाइम टू रिलैक्स का मतलब यही है कि आप अपने रिलैक्सेशन टाइम के लिए भी समय निकालने वाले हैं। और प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत ही सोच समझ के आप बिहेव करने वाले हैं। थिंक एंड एक्ट वाइजली। मैंने कहा ना, लोग आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, इम्पल्सिव बिहेवियर निकालने की कोशिश करेंगे, इम्पल्सिव रिएक्शन निकलवाने की कोशिश करेंगे लोग, लेकिन उनमें लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आप तो सोच समझ के ही और वाइजली ही एक्शन लेने वाले हैं। आप इम्पल्सिव होकर कुछ नहीं करने वाले, आप शांति चूज़ करेंगे। गुस्से, नफरत, इन सब को आप हावी नहीं होने देंगे अपने आप पे। तो आप बहुत सोच समझ के बिहेव करने वाले हैं। देखते हैं अगले 7 दिन आपके कैसे हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय। कंप्लीशन, ट्रिकरी, डिस्पोंडस। ओके, पहले मैं कंप्लीशन के कार्ड की बात करूँ तो मैंने कहा था कि आप कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट आपका पूरा भी हो सकता है, कुछ ना कुछ कंप्लीट होने वाला है। जहाँ आपकी एनर्जी जा रही थी, जहाँ बहुत एफर्ट कर रहे थे, वो काम कंप्लीट हो सकता है, कुछ ना कुछ कंप्लीशन आ रही है। तो हो सकता है आप अपना कोई प्रोजेक्ट पूरा करें, कोई काम पूरा करें, लेकिन आप अपने काम को पूरा करने के कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। आप अपने काम में बिजी रहने वाले हैं। ओके। और अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही थी, तो वो स्पिरिचुअल जर्नी भी आपकी कंप्लीट होने वाली है, ये भी इंडिकेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ कंप्लीशन का मतलब ये भी है कि अगर आपकी लाइफ में बुरा वक्त चल रहा था, तो वो बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है और सूरज निकलने वाला है, कुछ ना कुछ कंप्लीट होने वाला है आपकी लाइफ में। ट्रिकरी और डिस्पोंडेंस, मैंने कहा लोग ऐसे हैं जो बिना वजह के आपसे नफरत पाल लेते हैं, कंपटीशन कर लेते हैं, झगड़ा कर देते हैं। लोग हैं जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं विथ ट्रिकरी कार्ड, गॉसिप करते हैं आपके विरुद्ध, आपकी विरुद्ध बातें करते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं। ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो बिना वजह के आपसे उलझ रहे हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करने वाले हैं। डिस्पोंडेंस, वो निराश होने वाले हैं। वो चाहे जितने भी माइंड गेम खेलने की कोशिश करें, पॉलिटिक्स करने की कोशिश करें, ये लोग कामयाब नहीं होने वाले। मैंने कहा था कि वो लोग आपसे इम्पल्सिव बिहेवियर, रिएक्शन निकलवाने की कोशिश करेंगे, प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप शांत रहने वाले हैं, तो वो निराश होने वाले हैं। वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उनसे झगड़ा करेंगे या फिर आप कोई इम्पल्सिव होकर रिएक्ट कर देंगे, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। उन लोगों को निराशा होने वाली है, तो शांति चूज करने वाले हैं। शॉर्ट, चाहे लोग आसपास के कितने भी अशांति लाने की कोशिश करें, लेकिन आप फिर भी शांति चूज करेंगे।
और इसके लिए जो इनर पावर चाहिए, करेज चाहिए, वो आप में है। कोई हमें, जैसे कृष्ण भगवान है तो 100 गाली उन्होंने सुनी, 99 गाली सुनी, उसके बाद 100 गाली सुनने के बाद ही उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया। वैसे तब तक उन्होंने पेशेंस रखा। तो आप भी ऐसे ही हैं, चाहे कितने भी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करें लोग, आप फिर भी शांत रहने वाले हैं। अबंडेंस, मैंने कहा था अबंडेंस आने वाली है। अबंडेंस का कार्ड आजकल बहुत आ रहा है। गो आउटसाइड, अबंडेंस, मैंने कहा था ना स्टेबिलिटी, फाइनेंस में स्टेबिलिटी आ रही है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। अगर कोई प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से आपको पैसे अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया था तो वो कंप्लीट हो रहा है और वहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहीं से तो पैसे आ रहे हैं। अबंडेंस, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव। अब आपको मेंटली कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करने हैं, अबंडेंस आपकी तरफ आ ही रहा है। फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। हम सबके लिए अबंडेंस बहुत बनाई है ईश्वर ने, बहुत अबंडेंस है, सिर्फ हमें उसे अटैक करना है। आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रूट चक्र स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसीलिए आप फाइनेंस आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। गो आउटसाइड, आप बाहर भी जाएंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन यहाँ तो गो आउटसाइड का मतलब ये भी है कि आप नेचर के बीच भी जाएंगे, आप कहीं घूमने, नेचर में घूमने जा सकते हैं। इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर। पीस की बात बार बार हो रही है, पीस चूज करेंगे आप। वेर एवर यू आर एंड फील एट वन विथ योर हैबिटेट। अगर आप बाहर नहीं जा पाएंगे फिर भी घर में ही बैठ के आप ऐसा स्पिरिचुअल वर्क करेंगे और ऐसा सोचेंगे जैसे आप नेचर के बीच ही खड़े हैं। ये दोनों कार्ड सेम दिख रहे हैं, यहाँ भी नेचर के बीच है, यहाँ भी नेचर के बीच है और शांति प्रिय है। तो आप पीस चूज करने वाले हैं और ऐसा महसूस करेंगे, अपने घर पर ही रहकर भी आप आंखें बंद करके ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप नेचर के बीच है और आप हील हो रहे हैं। अच्छा सुकून महसूस करने वाले हैं आप। तो आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, और अगर घूमने ना भी जा पाए तो घर में बैठकर भी आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप आंखें बंद करके बैठेंगे और ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप नेचर के बीच बैठे हैं। तो इन शॉर्ट आप सुकून महसूस करने वाले हैं। आसपास चाहे जितना भी तूफान हो, लेकिन आप तो सुकून ही महसूस करेंगे, और ये सुकून आपके अंदर से आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है। स्टिलनेस, शांति, आपको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, पीस चाहिए। रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विथ लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। मैंने ये भी कहा था कि आप हर मोमेंट में आप काइंडनेस के साथ ही, कंपैशन के साथ, काइंडनेस के साथ और लव के साथ ही बिहेव करने वाले हैं। लवफुल बिहेव होगा आपका, चाहे लोग आपसे कितना भी बुरा व्यवहार करें, आप शांत रहेंगे। रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विथ लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। आपसे तो लोगों को लव, काइंडनेस और कंपैशन ही मिलेगी। लोग चाहे आपसे कितने भी गलत तरीके से व्यवहार करें, शांत रहने वाले हैं आप, किसी की नेगेटिविटी में उलझने वाले नहीं हैं, किसी के प्रोवोक करने से भी आप प्रोवोक होने वाले नहीं हैं। आप शांत रहने वाले हैं, शांति प्रिय रहने वाले हैं। सुकून में आपको सुकून आप चूज करने वाले हैं। कंपैशनेट नेचर, लोगों के प्रति कंपैशन रहेगी, यहाँ भी कंपैशन लिखा है, काइंडनेस एंड कंपैशन। क्वीन ऑफ कप का कार्ड तो ये बता ही रहा है, ये क्वीन ऐसी होती है जो बहुत ही लवफुल होती है और कंपैशन नेचर होता है। आप, मुझे लगता है आप कंपैशन की बात बार बार हो रही है, तो मुझे लगता है आप एम्पैथ हो सकते हैं, लोगों की एनर्जी को आप पिक करते हैं, इसीलिए नेगेटिविटी आप पे जल्दी हावी होती थी आज तक, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं ना, तो लोगों की नेगेटिविटी आप ग्रैप नहीं करेंगे, लेकिन आप एम्पैथ हो सकते हैं। तो आपको तो और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी एनर्जी न ड्रेन हो, नेगेटिविटी से अफेक्ट ना हो। अ कंपैशनेट नेचर, आपका नेचर बहुत कंपैशनेट है। लव ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी, भगवान के प्रति आपका प्यार है और ह्यूमैनिटी के लिए आप हमेशा काम करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करते हैं। म्यूनिफाइसेंस, चैरिटी एंड सर्विस, लोगों के लिए चैरिटी करना, सर्विस करना, उदारता रखना, ये सब आपकी क्वालिटीज़ है। परफेक्शन इन द चेंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, मैंने कहा था आप मंत्र जाप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, स्पिरिचुअल भी होंगे, भक्ति का सहारा लेंगे, आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए भक्ति का सहारा लेने वाले हैं। तो इन शॉर्ट आपके आसपास शांति नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप शांति चूज करेंगे, आप अपने आप को शांत रखेंगे, और अबंडेंस तो आपकी तरफ आ ही रही है किसी न किसी तरीके से।
तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।